हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पारेशर। सबसे पहले आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। कल एमपी बोर्ड का क्लास 12 का अकाउंट्स का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का लास्ट पेपर है, कॉमर्स का। आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूंगा आपसे, थोड़ी बहुत बातें करना चाहता हूँ और 2 मिनट से ज़्यादा का हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, ये सब तो बातें हो चुकी थी पहले, 10 दिन पहले। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, जिसने मेरी पीडीएफ ली है या नहीं ली है, आपने जितना पढ़ा है ना पूरे साल भर अकाउंट्स में, बस रिवीजन कर लो उसका। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना 1 बजे तक, बस उसका सो जाना। सोना भी उतना ही जरूरी है। ये मत सोचना कि यार कल के एग्जाम के बाद तो सोना ही सोना है, ऐसा नहीं। कल का एग्जाम भी तभी अच्छे से दे पाओगे जब प्रॉपर नींद ले पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक पढ़ना मैक्सिमम, आज मतलब रात 1 बजे तक, बस। ठीक है, अब कुछ बातों का ध्यान रखो जो बताने चाह रहा हूँ। पहली बात ये कि पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ। राइटिंग का ध्यान रखना, ये 2 बातें हो गई। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यदि नहीं आए, यदि कोई ऐसा हो जाए तो वहां पर बी ऑप्शन लगाने की कोशिश करना। ठीक है, ट्रू फॉल्स में यदि कुछ ना आए, फॉर एग्जांपल आपको आ ही ना रहा हो, तो ट्रू लगाना। मतलब इनके चांस सबसे ज्यादा सही होने के होते हैं। देखो, चूज द करेक्ट में हम ये तुक्का वाली चीज कर सकते हैं, तो ये बी ऑप्शन लगाना। और ट्रू फॉल्स में हम ट्रू होने के ज्यादा, सही होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ट्रू लगाना। ये हो गए ऑब्जेक्टिव जो आपको सीक्वेंस से करने हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी की। देखो, 2 नंबर में तो आपको कुछ ही न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ज्यादा तो थ्योरी देखने को मिलेगी। तो छोड़कर कुछ मत आना, इस बात का खास ख्याल रखना कि हमको एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आना है। अब भैया ये बताओ आप, मैंने तो न्यूमेरिकल पूरे साल भर नहीं करे। अब यदि मैं कोई न्यूमेरिकल में स्टक हो जाऊं, या कोई भी बंदा या कोई भी लड़की, मान के चलो यार उसको नहीं आ रहा, वो न्यूमेरिकल करना ही नहीं आ रहा, उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में आप उस चीज को छोड़ देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब नहीं आ रहा ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जब न्यूमेरिकल हमको नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। सही है ना? है ना? एक चीज और, ऐसा अगर हो जाए कल के पेपर में कि 4 नंबर में सारे न्यूमेरिकल आ गए, तो घबराना मत। ठीक है, 4 नंबर तो सबसे लास्ट में होगा। सबसे लास्ट में कोशिश करना बनाने की, जो अकाउंट बनाने का बोले वो बनाने की कोशिश करना। हो सकता है मैं बोल रहा हूं कि खराब से खराब पेपर क्या होगा, 4 नंबर में पूरे में न्यूमेरिकल आ गए, 4 नंबर के क्वेश्चंस में एक भी थ्योरी नहीं आया, यही होगा ना बुरा से बुरा। और वो न्यूमेरिकल ऐसे आ गए कि आपको आ नहीं रहे, तो आप कोशिश करना करने की। याद रखना, पेपर पूरा अटेम्प्ट करोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलोगे। पर यदि पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करोगे ना कहीं मन में ना एक डाउट रह जाएगा, सेल्फ डाउट, जो ना रिजल्ट तक तुमको ना चैन से बैठने नहीं देगा। इसलिए पेपर को पूरा अटेम्प्ट करके जाना। ठीक है, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने जितनी भी सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका था, है ना, हर एक चीज। पर मैं आपसे सबसे यही कहूंगा, अब मेरे को कांटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे से पीडीएफ लेने का कोई मतलब नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि अब मैं आपको पीडीएफ दूं। ठीक है, तो अब आपने जितना भी पढ़ा है, बस कल उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करके आओ। मैं पूरा एनालिसिस करूंगा। मेरे को जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे को तुरंत क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, देन मैं तुरंत चेक करूंगा, और फिर कल ही मैं पेपर होने के, आपके 12 बजे आपका पेपर होगा, 1 डेढ़ बजे तक मैं पूरी आपका एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा, कैसा क्या पेपर रहा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन बच्चों ने मेरा कंटेंट लिया हुआ है, कल बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम उन चीजों से देखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।